मंत्र साधना के दूसरे भाग में हम बात करेंगे संकल्प, विनियोग, न्यास, जिसमें न्यास के दो भाग है, करण न्यास और अंगन न्यास, एवं ध्यान और मंत्र जाप के बारे में। पहला, संकल्प का महत्व। संकल्प में हर प्रकार का विवरण होता है, जैसे कि किसी बैंक के खाते में होता है, यानी आप किस प्रकार का खाता खोलना चाहते हैं। यदि आप पूजा कार्य के आरंभ में संकल्प नहीं करेंगे तो आपकी पूजा निरर्थक हो जाएगी, क्योंकि उसे कोई आधार ही नहीं मिल सकेगा। संकल्प मानसिक न होकर वाचिक होगा तो आपके शब्द ब्रह्मांड में नाद ब्रह्म के कैनवस पर रिकायनर्ड हो जाएंगे, वो अमिट होंगे और आपकी पूजा को आधार मिल जाएगा। दूसरा, मंत्र साधना में विनियोग का महत्व। ऊर्जा का उत्पादन किस प्रकार किया जाए, इसी का संकेत विनियोग में निहित रहता है। विनियोग का अभिप्राय नामांकित होने की प्रक्रिया से है। विनियोग में मंत्र के ऋषि देवता और छंद का उल्लेख किया जाता है। ऐसा किए बिना ठीक वैसे ही होता है जैसे बैंक में पैसा जमा करने वाला व्यक्ति अपना नाम एवं विवरण दर्ज न करे। ऐसी स्थिति में ऐसे व्यक्ति की मृत्यु के उपरांत उसका धन सरकारी कोष में चला जाता है। विनियोग के बिना की गई पूजा का फल ठीक इसी प्रकार ब्रह्मांड की विराटता में समा जाता है और पूजा करने वाले को इसका कोई फल नहीं मिल पाता है। किस मंत्र से किस शक्ति को किस आधार पर जगाया जाए, इसका संकेत हर मंत्र के साथ जुड़े हुए विनियोग में बताया जाता है। वैदिक और तांत्रिक सभी मंत्रों का विनियोग होता है। मंत्र जाप से पहले विनियोग को पढ़ लेना होता है। मंत्र विनियोग के 5 अंग हैं। मंत्र विनियोग के 5 अंग में पहला ऋषि, दूसरा छंद, तीसरा देवता, चौथा बीज, 5वां शक्ति। पहला, ऋषि। मंत्र विद्या के अनुसार मंत्रों के विनियोग के 5 अंग हैं, ऋषि, छंद, देवता, बीज और तत्व। इन्हीं से मिलकर मंत्र शक्तिपूर्ण बनती है। ऋषि का अर्थ है मार्गदर्शक गुरु, ऐसा व्यक्ति जिसने उस मंत्र में पारंगतता प्राप्त कर ली हो। गुरु की आवश्यकता सभी विषयों और क्षेत्रों में होती है। चिकित्सा ग्रंथ और औषधि भंडार उपलब्ध रहने पर भी चिकित्सक की आवश्यकता पड़ती है। विभिन्न साधकों की आंतरिक स्थिति और मनोभूमि अलग अलग रहती है। उनकी स्थिति के अनुसार उनके साधना मार्ग में भी कई प्रकार के उतार चढ़ाव आते रहते हैं। इस स्थिति में आवश्यक है कि गुरु शिष्य का न केवल पथ प्रदर्शन करे, वरन उसे अपनी शक्ति का एक अंश अनुदान स्वरूप देकर उसके प्रगति पथ को सरल भी बनाए। दूसरा, छंद, और छंद का अर्थ है लय। वाक्य में प्रयुक्त होने वाली पिंगला प्रक्रिया के आधार पर भी छंदों का वर्गीकरण होता है। यहां उसका कोई प्रयोजन नहीं। मंत्र रचना में काव्य प्रक्रिया अनिवार्य नहीं है, हो भी तो उसके जानने न जानने से कुछ बनता बिगड़ता नहीं। यहां लय को ही छंद समझा जाना चाहिए। किस स्वर में, किस क्रम से, किस लय के साथ मंत्रोच्चारण किया जाए, यह एक स्वतंत्र शास्त्र है। सितार में तार तो उतने ही होते हैं, उंगलियां चलाने का क्रम भी हर वादन में चलता है, पर बजाने वाले का कौशल तारों पर आघात करने के क्रम में हेर फेर करके विभिन्न राग रागनियों का ध्वनि प्रवाह उत्पन्न करता है। मानसिक, वाचिक, उपांशु, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित ही नहीं मंत्रोच्चार के और भी भेद प्रभेद हैं, जिनके आधार पर उसी मंत्र द्वारा अनेक आकार की प्रतिक्रियाएं उत्पन्न की जा सकती हैं। ध्वनि तरंगों के कंपन इस लय पर ही निर्भर हैं। साधना विज्ञान में इसे यति कहा जाता है। मंत्रों की एक यति सबके लिए उचित नहीं। व्यक्ति की स्थिति और उसकी आकांक्षा को ध्यान में रखकर यति का, लय का निर्धारण करना पड़ता है। साधक को उचित है कि मंत्र साधना में प्रवृत्त होने से पूर्व अपने लिए उपयुक्त छंद की लय का निर्धारण कर लें। मंत्रोच्चार से उत्पन्न होने वाली तरंगों के कंपन और उनकी प्रतिक्रिया इसी लय पर निर्भर है। साधक की स्थिति और आकांक्षा को दृष्टिगत रखते हुए यति का, लय का निर्धारण करना पड़ता है। यह निर्धारण मंत्र सिद्ध अनुभवी मार्गदर्शक ही भली प्रकार करा सकते हैं। तीसरा, देवता। विनियोग का तीसरा चरण है देवता। देवता का अर्थ है चेतना सागर में से अपने अभीष्ट शक्ति प्रवाह का चयन। आकाश में एक ही समय में अनेकों चैनल बोलते रहते हैं, पर हर एक की फ्रीक्वेंसी अलग होती है। ऐसा न होता तो सभी शब्द मिलकर एक हो जाते। शब्द धाराओं की पृथकता और उनसे संबंध स्थापित करने के पृथक माध्यमों का उपयोग करके ही किसी टीवी सेट के लिए संभव होता है कि अपनी पसंद का प्रोग्राम देखें और अन्यत्र में चल रहे प्रोग्रामों को बोलने से रोक दे। निखिल ब्रह्मांड में ब्रह्म चेतना की अनेक धाराएं
समुद्री लहरों की तरह अपना पृथक अस्तित्व भी लेकर चलती है। भिन्न स्वरूप और प्रयोजनों को ध्यान में रखते हुए ही उन्हें देवता कहा जाता है। साकार उपासना पक्ष देवताओं की अलंकारिक प्रतिमा भी बना लेता है और निराकार पक्ष प्रकाश किरणों के रूप में उसको पकड़ता है। सूर्य की 7 रंग की किरणों में से हम जिसे चाहें उसे रंगीन शीशे के माध्यम से उपलब्ध कर सकते हैं। एक्स-रे मशीन अल्ट्रावायलेट उपकरण आकाश में से अपनी अभीष्ट किरणों को ही प्रयुक्त करते हैं। हंस दूध पीता है, पानी छोड़ देता है। इसी प्रकार किस मंत्र के लिए ब्रह्म चेतना की किस दिव्य तरंग का प्रयोग किया जाए, इसके लिए विधान निर्धारित है। चौथा, बीज। जो तत्व मंत्र को जगाता है वो बीज कहलाता है। 5वां, शक्ति। जिस तत्व की सहायता से मंत्र बीज बनता है वो शक्ति कहलाता है। दबी हुई प्रसुप्त क्षमता को प्रखर करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। यंत्र को चलाने के लिए ईंधन चाहिए। हाथ या पैर से चलने वाले यंत्रों के लिए न सही, उन्हें चलाने हाथ पैरों को काम करते रहने के लिए ऊर्जा की जरूरत रहती है। मंत्रों की सफलता भी इसी ऊर्जा उत्पादन पर निर्भर है।